श्रोताओं, ईश्वर ने इस धरती पर न जाने कितनी सुंदर रचनाएं रची हैं। कहीं कल कल बहती नदियाँ, कहीं फूलों की महक से भरे उपवन, कहीं आकाश को छूते पर्वत, तो कहीं शांत चांदनी रातें। पर इन सब से बढ़कर ईश्वर की सबसे अद्भुत, सबसे मोहक रचना है स्त्री, जिसे देखकर मनुष्य का मन ठहर जाता है और कई बार उसी क्षण उसके भीतर कोई गंदा विचार भी जन्म ले लेता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों उस सुंदरता को देखकर मन अशुद्ध हो जाता है, जबकि वही सुंदरता तो ईश्वर की लीला है? इस गहरे प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। एक ऐसा उत्तर जो केवल समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसलिए आप इस वीडियो को मन लगाकर अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यदि श्री कृष्ण के वचनों से आपके भीतर ज्ञान की छोटी सी चिंगारी भी जल उठी तो आपका जीवन बदल सकता है। और हाँ, अगर यह चिंगारी आपको छू जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर और इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए थोड़ी देर के लिए उस ज्ञान रूपी यात्रा में चलें। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, जब कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो उसके भीतर अनायास ही कामना क्यों जागती है? क्या यह उसकी गलती है या प्रकृति की चाल? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का मन वही देखता है जिस पर उसकी दृष्टि ठहर जाती है। यदि दृष्टि शरीर पर ठहरे तो वासना जन्म लेती है, यदि दृष्टि आत्मा पर ठहरे तो भक्ति। जो व्यक्ति वस्त्र, रूप और देह में रम जाता है वह रस में फंस जाता है, पर जो परम दृष्टि से देखता है वह जान लेता है कि यह सब क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। हे अर्जुन, जब मन इंद्रियों के विषयों से जुड़ता है तो पहले आकर्षण, फिर कामना, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। यही क्रम मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। पर जो अपने मन को वश में रखता है, जो दृष्टि को आत्मा की ओर मोड़ देता है, वह सुंदरता में भी ईश्वर को देखता है, न कि पाप को। हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वह परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वह भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वे योगी नहीं, ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। हे पार्थ, इंद्रियां शरीर से भी परे हैं और अहंकार से भी भ्रमित आत्मा उन्हें नियंत्रित कर पाती है। इस कारण मनुष्य के मन में अनियंत्रित विचार आते हैं। जो व्यक्ति विषयों में ध्यान करता है उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रमण होता है, स्मृति के भ्रमण से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन होता है। हे पार्थ, जब मनुष्य मन के भटकने से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्ण त्याग देता है और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर संतुष्टि पाता है तो ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता वही योगी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सभी वस्तुओं में समान दृष्टि रखता है और शुभ तथा अशुभ में समान भाव से रहता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कच्छप अपनी बाहरी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग में स्थित नहीं है उसमें बुद्धि नहीं होती और जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसकी शांति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से विमुक्त करके आत्मा के अधीन रहता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यह कहना आसान है, साधारण मनुष्य के लिए
इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी देवी सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषय शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है तो वह जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ विनाश अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार से प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, इसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति भ्रंश तो नाश में कितना समय लगता है। हे पार्थ, चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। अर्जुन कहते हैं, केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है। हाँ अर्जुन, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरम अवस्था है। हे केशव, कृपया स्थिति प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति होता है। जैसे नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यही हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर व मर्यादा तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थिति प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों दिशाओं से नदियां आकर मिलती हैं, पर वह सागर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। उसका जल न बढ़ता है न घटता है, वह शांत गंभीर अडिग रहता है। वैसे ही जो मनुष्य इच्छाओं की बाढ़ में नहीं बहता, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि कहलाता है। हे अर्जुन, जिसे इच्छाएं छू नहीं सकती, जो त्याग में सुख खोज लेता है, वही शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि जो इच्छा का दास है वह कभी विश्राम नहीं पा सकता, पर जो इच्छा का स्वामी नहीं होता वह परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, क्या यह अवस्था किसी को सरलता से प्राप्त हो सकती है? हे पार्थ, यह कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। मनुष्य जब हर कार्य को ईश्वर समझकर करता है, जब वह देह नहीं आत्मा को अपना मानता है, तब धीरे धीरे उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह फिर न किसी इच्छा की बाढ़ में बहता है, न सुख दुख में डोलता है। वह सागर बन जाता है, अचल, गंभीर और पूर्ण। तो श्रोताओं, श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन की इच्छाओं और सुंदरता के जाल में उलझा है। जो मनुष्य अपने भीतर सागर जैसी स्थिरता लाना चाहता है, उसे स्थित प्रज्ञ बनना होगा। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है, वह जगत में रहते हुए भी जगत से ऊपर उठ जाता है। तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ वीडियो का करते हैं समापन। जय श्री कृष्णा।